हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई इन्फो के साथ हाजिर हूं। और आज अभी लेटेस्ट खबर है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने एक नई रिक्रूटमेंट निकाली है जो है पटवारी लेखपाल से संबंधित। तो आप जैसा स्क्रीन में देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या A1E5DR RSI 2022-23 राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 का विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, 14 अक्टूबर 2022। और इसको भरने की अंतिम तिथि है 4 नवंबर 2022 रात्रि 11:59। ओके, तो आज ही जो भर्ती निकली है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, तो इसे जल्दी से जल्दी भर लीजिए। ओके, तो आज से ही ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है और आपको फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जल्दी से भर लीजिएगा। ओके, तो अब हम वैकेंसी में जितने रिक्त पद हैं उस पर बात करते हैं। तो ये कुल रिक्त पद 563 पे निकली हुई है। ओके, और इसकी जो लास्ट डेट है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 4 नवंबर 2022 से, कीप इन माइंड 4 नवंबर 2022। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है। ये 3rd नंबर है, फिर है 4th 5th 6th 7th 8th एंड 10th 11th 12th 13 14। ये है रिक्तियों का विवरण। अब हम बात करेंगे कि जितने वैकेंसी हैं वो किस किस चीज़ में है, यानी पटवारी लेखपाल में अलग अलग हैं। तो हम बात करते हैं पहले रिक्तियों की कुल संख्या है 563, जिसमें पटवारी हैं 391 और लेखपाल हैं 172। पटवारी कितने हैं? 391 और लेखपाल हैं 172। तो आपको तो जैसे पता भी होती है कि जो भी वैकेंसी यानी रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसमें जो वैकेंसी होती है वो घट बढ़ भी सकती है। वो सारा किसके हाथ में होता है? वो कमीशन के हाथ में होता है। ठीक है, वो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये उनके पास यानी राइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये लिखा है पटवारी में कितने हैं पूरे पद? 391। ओके, अब है देखो अल्मोड़ा में 50 है टोटल वैकेंसी। ओके, और जिस अल्मोड़ा में जैसे EWS के लिए 4 है और UR के लिए क्या है? 5 है। ओके, और OBC के लिए 3 है, OBC के लिए 6 हैं। ओके, सॉरी 6 हैं। ओके, और UR के लिए 31 और EWS के लिए 6 एंड SC ST के लिए आप देख रहे हैं 6 और 1 है, और टोटल मिला के 50 है। कहाँ? अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये अल्मोड़ा की बात हो गई। ओके, अल्मोड़ा के आगे चलते हैं हम बागेश्वर में टोटल 18 हैं, और उसमें से भी जो UR के हैं वो 8 हैं, EWS के 6 हैं, OBC के 3 और अनुसूचित जाति के तो कुछ भी नहीं है। ओके, 0 हैं, और अनुसूचित जनजाति के 1 हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। चमोली में 26 हैं, 26, और UR के लिए 17 हैं, OBC के लिए हैं 3 और EWS के लिए 2 हैं, ST ST के लिए 3 1 हैं। ठीक है, और टोटल मिला के 26 हैं। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं जिला चंपावत के लिए भी 26 हैं। ओके, और UR यानी जो जनरल है, जनरल के लिए 15 हैं, और EWS के लिए हैं 2, और OBC के लिए 3 एंड ST ST के लिए 5 1। ओके, टोटल मिला के 26 हैं। कहाँ? चंपावत जिले में। आगे चलते हैं देहरादून देखते हैं। टोटल वैकेंसी 09 सबसे कम है। ओके, UR के लिए 5 हैं, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2, ST ST के लिए 0 1। ओके, टोटल 9। ये आगे चलते हैं। नैनीताल जिले के लिए 27 हैं वैकेंसी, UR यानी जनरल के लिए 11 हैं, EWS के लिए 6 हैं, OBC के लिए 1 है, और ST के लिए 9 और 0। ये है, आगे बढ़े। फिर हम आते हैं पौड़ी गढ़वाल में भी 79 है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सी कैटेगरी में कितने दिए हुए हैं। आप इसे देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े हम जिला पिथौरागढ़ जिले में 38 वैकेंसीज हैं। ओके, और उनमें से भी ये कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट हैं, जिसमें 9 1 4 24 है, टोटल 38 है कैटेगरीज। एंड
वर्टिकल रिजर्वेशन भी लगता ही है, आपको पता ही है, और एक है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये भी दोनों की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, नीचे वाला कौन सा है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। ओके, टिहरी गढ़वाल में 45 हैं एंड कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 11 1 11 22 है। ओके, टोटल 45 कीप इन माइंड टिहरी गढ़वाल में। ओके, जिला उत्तरकाशी में 60। ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो ये है। अब आए हम पटवारी में। अभी तक इसकी लेखपाल की बात कर रहे थे, अब हम पटवारी में। तो पटवारी के लिए कितने हैं, 391 पद हैं। ओके, तो ये हम, और इसका वेतन कितना है, 29,000 से लेके 29,200 से लेके 92,030 300। ओके, लेवल क्या है, 505 का है। समूह ग्रुप सी की है। ओके, नॉन गैजेटेड है। ओके, और स्थाई भी है। अब बात करते हैं हम इसमें शारीरिक दक्षता की। ओके, पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है, जबकि महिलाओं को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है। ये फिजिकल हो गया। ओके, फिजिकल के बाद एक लेंथ हाइट भी होती है। हाइट 168 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 है। ओके, और अगर आप हिल आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आपको फिर थोड़ा सा तो रिजर्व हो जाएंगे आप, ठीक है। तो वो 5 सेंटीमीटर आपका लेस हो जाएगा। ओके, अगर आपका हिल सर्टिफिकेट है तो। और जो एज लिमिट है, एज लिमिट वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड, 21 टू 28, 21 टू 28 ईयर है। ओके, आपकी 21 से 28 के बीच आयु होनी चाहिए। ओके, और कुल पद राजस्व लेखपाल में तो आपको पता ही 172 है, और 170 अब डिस्ट्रीब्यूशन है 171 का। 171 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिला चंपावत में एक है, केवल जिला चंपावत में एक वैकेंसी है। किसमें, लेखपाल में। ओके, लेखपाल में है। और बात करते हैं देहरादून में 38 है लेखपाल के लिए, 38। और ये वर्टिकल रिजर्वेशन दिखाया गया है, नीचे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिखाया गया है, दोनों आप देख सकते हैं। जिला हरिद्वार में 51 है टोटल, और वर्टिकल रिजर्वेशन ये है, पॉज कर लीजिए और इसे देख लीजिए। और नीचे है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। नैनीताल में 26 है। ओके, ये वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल। एंड जिला उधम सिंह नगर 56 टोटल वैकेंसीज एंड वर्टिकल रिजर्वेशन इतना है, एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये दिया हुआ है। तो टोटल मिला के ये बात पूरी हो गई। कुल पद थे 172 किसके, लेखपाल के। ओके, अबे देखो, इसमें इसमें जो सैलरी है सेम ही है, दोनों की सैलरी सेम ही है। 29,200 से लेके 92,300। लेवल 5 ही है, गैजेटेड नॉन गैजेटेड है, एंड स्टेबल है, आई मीन स्थाई है। एंड आगे चलते हैं, वही फिजिकल के लिए आपको भी पता है, सेम है। 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना है फीमेल को, एंड फीमेल को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है। एज लिमिट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, 21 साल से 35 वर्ष तक भर सकते हैं। किस में, आप लेखपाल के लिए। पटवारी के लिए आप 28 साल तक ही होंगे, लेकिन लेखपाल के लिए आप 35 साल तक एलिजिबल हैं, ठीक है। 21 टू 35 एलिजिबल। आयु लिमिट जैसे कि अभी बता भी चुका हूँ, पटवारी के लिए 21 टू 28 साल तक है, और जबकि लेखपाल के लिए 35 साल तक होगी। ओके, ये भी हमें पता चल गया। और जो आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2022 तक ही होगी, यानी 1 जुलाई 2022 तक आपकी जो एज लिमिट है वो आनी चाहिए 21 टू 35, और फॉर पटवारी 21 टू 28। ओके, और आगे चलते हैं तो ये आरक्षण रिजर्वेशन की अपनी मैंने बात कर दी है। ओके, रिजर्वेशन फिर देखते हैं। और ये टोटल पीडीएफ जो आई है यूके पीएससी की वेबसाइट पे, वो 38 पेज की है। और इसे स्क्रॉल कर रहे हैं हम, आगे 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 चलते हैं। और ये थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज़ हैं ज़्यादा, कैसे फॉर्म फिल करेंगे ये सारी चीज़ें बताइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट भी दिखाई गई है, ये वेबसाइट पे आप जाके डायरेक्ट आप भी फिल कर सकते हैं। ये है डायरेक्ट है UKPSC helpline@gmail.com, ईमेल कर सकते हैं। और भी कोई भी, हाँ, इस पर मेल भी कर सकते हैं आप। ये ईमेल आईडी भी है यहाँ पर, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है।
आपको सारे आंसर। आगे चलते हैं, शुल्क शुल्क की बात करते हैं कि कितनी फ़ीस लगेगी। तो इसमें फ़ीस के बारे में शायद परीक्षा शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इसमें फ़ीस के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ लिखा नहीं गया है, आगे चलते रहते हैं। ये थंब ये जो भी नेसेसरी है फॉर्म के लिए, ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है फॉर्म फिल करने के लिए। अब हम आते हैं, ये है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये है हमारा जो पेपर होगा, पेपर में कैसे टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे। ओके, एग्ज़ाम प्रोजेक्ट है ये है एग्ज़ाम प्रोजेक्ट। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के साथ। 2 घंटे का पेपर है, वो भी रिटन में है। एंड उसमें क्या क्या आएगा, हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी है 20 मार्क्स की, यानी आपको ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी की बुक तो पढ़नी है, पूरी चार्ट देनी है। सामान्य हिंदी ल्यूसेंट सामान्य हिंदी की बुक पढ़नी है, 20 मार्क्स की आएगी। और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में 40 नंबर का, उसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीतिक विज्ञान एंड जो अर्थशास्त्र, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी करंट अफेयर्स हैं, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, ये इंक्लूड है 40 मार्क्स में। ओके, तो सिलेबस को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और उत्तराखंड की बुक्स, वो उत्तराखंड कितने मार्क्स का है, 40 नंबर का है। तो उत्तराखंड की 2-4 बुक तो आप पढ़ ही डालिए, 2-4 बुक्स। उसमें से एक परीक्षावाणी हो गई, ओके, और एक बिंसर हो गई, और एक वन लाइन नोट्स आती है, पब्लिक नोट्स ऑफ पब्लिकेशन की वन लाइनर आती है, वो 2 या 3 बुक, 4 बुक कम से कम, मिनिमम 4 बुक आपके पास होनी चाहिए। उसमें से 40 नंबर के आपके 30 नंबर का तो अटेम्प्ट हो ही जाएगा। ओके, तो ये सब पे एग्ज़ाम प्लान था। तो एग्ज़ाम प्लान आपको समझ में आ गया, इसे प्रिंट आउट करवा लेना, हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि सॉफ्ट कॉपी कभी भी खो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये था यहाँ, ये तो सर्टिफिकेट्स हैं, ये अभी सबके कोई काम के नहीं हैं। और ये इसमें भी कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं, तो हम स्क्रॉल करते चले जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे हम आपको बताएंगे। ये ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है कैसे बनाते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है। शायद आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो पहले से ऑलरेडी आपने बनाया होगा सर्टिफिकेट, ये वो मेंशन कर रखी बातें। हम आगे चलते हैं। ये अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये दोनों पेपर आप दे रहे हैं पटवारी लेखपाल का, और तो आपको जो मिनिमम है, अगर यूआर हैं आप यानी जनरल हैं, तो आपको 45% तो लाना ही है, वरना आप कभी मतलब आप पास भी नहीं माने जाओगे। मेरिट लिस्ट की तो बात ही छोड़िए, आप पास भी नहीं माने जाओगे अगर 45 नहीं लाए तो आप। ओके, 45 से तो ऊपर ही लाने, 45 से आप नीचे लाए तो आप पास भी नहीं, 45 से ऊपर लाए तो आप मेरिट में इंक्लूड हो सकते हो। ठीक है, और ओबीसी के लिए 40 है, ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, एंड जो एसटी एसटी है वो है 35%, तो उनको लाने ही है, 35 नंबर लाने हैं। और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 40 नंबर लाने हैं 100 में से, और जो जनरल है उसको 45 नंबर लाने हैं, तो ही वो क्या होगा, पास माना जाएगा, और मेरिट यानी उसका चयन हो सकता है। उससे ऊपर उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, 45 से तो नीचे कभी पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो ये क्राइटेरिया था। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि आज ही 14 अक्टूबर को जो एक नई वैकेंसी, एक नई रिक्रूटमेंट, एक नई भर्ती आई है, वो है हमारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा पटवारी और लेखपाल परीक्षा। और जैसे कि आप बताइए, हमें पटवारी लेखपाल पहले कौन कराता था, यूके ट्रिपल एस कराता था, लेकिन अभी अभी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को गवर्नमेंट के जरिए ये सारे काम सौंपे गए हैं। तो उन्होंने जैसे ही काम सौंपा गया और उन्होंने एक नई रिक्रूटमेंट निकाल दी है। ओके, और इसका पेपर कब होगा वो भी मैं बता दूंगा। इसकी पेपर की कैलेंडर डेट भी निकाल दी गई है यूके पीएससी ने कुछ दिन पहले निकाली है। अगर उसकी ज़रूरत होगी तो आप मुझे मेल कर दें या कमेंट कर देना। ओके, चाहिए, और मैं बता दूंगा आपको कि इसका पेपर कब होगा। ओके, तो आज के दिन 14 अक्टूबर को ये नई वैकेंसी आई है, और इसका जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर 2022 को। तो ध्यान रखें, जल्दी से फॉर्म भर लें, कल ही भर लें इसे। ओके, और हाँ, हमारी टेलीग्राम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहें। लेट्स डू सर्च करें और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप गोइंग। लेट्स डू केमिस्ट्री। ओके, बाय।